नमस्ते। तो आज हम एक कॉर्ड रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है और इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। सबसे पहला ही बहुत ही खूबसूरत रीडिंग की शुरुआत हुई है। सबसे पहला ही यहाँ पर जो एनर्जी आई है लवर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट डाले हैं, या हो सकता है किसी एक ने दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर दिए और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, या हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बात करने के लिए कोशिश करते रहें, हो सकता है आपको अवॉइड किया गया। यहाँ पर डेफिनेटली प्यार है। पहले कार्ड ने बता दिया कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। प्यार तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो अपने काम में बहुत बिजी है, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें वो बहुत बिजी है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। एक ऐसी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि वो बिजी होने के वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए, वो अपने काम में बहुत बिजी थे। किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट होगा और अब आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट हो सकता है कि वो आपको टाइम क्यों नहीं दे पाए, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन को अभी अभी जॉब लगी है, ठीक है, और वो बहुत बिजी हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर है सो है। और एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत है, लेकिन हो सकता है वक्त की कमी की वजह से ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है। कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसे टेंशन इनके दिमाग में बार बार चलती जा रही है जिस वजह से वो अब नाराज़ हैं, अपसेट हैं। जैसे कोने में बैठकर माथा पकड़ के जैसे बैठे हो और सोच रहे हो, बहुत सीरियसली आपको लेकर सोच रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। और नाराज़गी तो दिखाई दे रही है, किसी बात को लेकर टेंशन दिखाई दे रही है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपने इस इंसान के साथ इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ झूठ बोला, ऐसा हो सकता है। और जो लॉयल्टी होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पास्ट में। और इस वजह से भी कोई टेंशन जैसे कि आपके पर्सन को आई है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में या तो शादीशुदा होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के दूर रहते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई डिवोर्स का मैटर चल रहा हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे एक मिरर वाली एनर्जी है। हो सकता है कभी कभी आप दोनों एक जैसे बातें करना शुरू कर देते हो या लड़ना शुरू कर देते हो एक दूसरे के साथ, या आप दोनों में कभी कभी इतना ज़्यादा ज़िद्दीपन आ जाता है कि उसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप और आपके पर्सन जैसे मिरर करना शुरू कर दिए हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या आप कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ से जुड़ा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं था, लॉयल्टी नहीं थी, तो यहाँ पर अब वो सारी चीज़ें बदलना शुरू हो चुका है। अगर आपके पर्सन ने किसी बात को लेकर आपके साथ झूठ बोला, फरेब किया, तो इंसान अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप दोनों पहले फ्रेंड थे और उसके बाद ही रिश्ता प्यार में बदला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि इंसान आपको बेवजह जज करता रहा, ठीक है, जहाँ पर आपको जज नहीं करना चाहिए था इस इंसान ने वहाँ पर भी आपको जज करता रहा ये इंसान, ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है कभी कभी लोग खुद की गलतियाँ, ठीक है, खुद की बहुत बड़ी गलतियाँ होती है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, और सामने वाले की छोटी से छोटी गलतियों को भी पकड़ कर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है। किसी किसी के लिए बहुत जेलसी, बहुत एंगर इस इंसान के अंदर हो सकता है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है इस इंसान की जो जेलसी है, इस इंसान का जो एंगर है, जो बहुत गुस्सा है, इस वजह से शायद आपने इस इंसान से बात करना ही बंद कर दिया है। और आपने जब बात करना बंद कर दिया तो और ज़्यादा इसको तकलीफ होने लगी। आप जब बात करते थे तब भी इसको तकलीफ थी,
तब भी इसको गुस्सा आता था किसी ना किसी बात को लेकर। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपने बात करना ही बंद कर दिया, और ज़्यादा फिर इस इंसान का ईगो हर्ट होने लगा कि आपने उनसे बात करना बंद कैसे कर दिया। यहाँ पर बहुत सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी जैसे कि इस इंसान को सरदर्द होने लगा है, या तो वो खुद से लड़ते लड़ते थक चुका है, ठीक है, या तो हालात से लड़ते लड़ते थक चुका है, या इस इंसान को अब लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कुछ नाराज़गी डेफिनेटली इस इंसान के अंदर है। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। किसी किसी के लिए आप सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा सोलमेट टाइप, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर दोबारा जो एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, या किसी किसी के लिए इनका जो फैमिली बिजनेस है उसमें वो बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। किसी किसी के लिए घर का कोई इशू हो सकता है, घर वालों को मदद करना चाहते हैं, अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है इनके घर में लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के लोग हो सकते हैं इनके घर वाले। उनको समझाते समझाते बहुत ज़्यादा इस इंसान के नाक में दम आ चुका है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। समझाते समझाते जैसे इंसान थक चुका है, ऐसी एक क्या बोलते कि एक हारा हुआ सा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और किसी किसी के लिए कोई ऐसा मैटर चल रहा है जहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे लड़ रही हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई कोर्ट का कोई मसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो ये इंसान प्रॉब्लम में है, ऊपर से आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, और उस वजह से इंसान खुद का बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम है, परेशानी है, और ऊपर से आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना। इस इंसान को और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि इस इंसान को लगता है कि वो जो दिल में है बातें वो शेयर नहीं कर पा रहे आपके साथ, और तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। इस इंसान ने अपने दिल की बातें आपके सामने रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। जो भी दिल में तकलीफ़ है, दर्द है, जो टेंशन है, वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन कुछ ऐसे हाल में दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने टेंशन को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि डेफिनेटली इनका कोई फाइनेंस का कोई टेंशन हो सकता है, किसी किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंतज़ार बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी का इंतज़ार आपके पर्सन को बहुत है कि कब आ पाओगे। किसी के साथ रिजल्ट होगा कि इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन खुद कॉल नहीं कर रहे हैं, खुद मैसेज नहीं कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपसे मिलने का इंतज़ार है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत ज़्यादा दूर की आपके पर्सन सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। अब से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और दूर की सोच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम रहा है, किसी किसी के लिए इनजस्टिस भी रहा है, तो आपकी पर्सन चाहती कि भगवान ने जस्टिस करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आपके पर्सन ने इनजस्टिस किया है आपके साथ, तो वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में जस्टिस हो, उनको डेस्टिनी का साथ मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, और वो आपके लिए कुछ कर पाए, खुद के लिए कुछ कर पाए, ठीक है। और दोबारा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है बहुत सा जज किया गया है आपको, ठीक है, बेवजह आपको जज किया गया है। ऐसे बहुत लोग यहाँ पर हैं। अगर आपने डिसाइड किया ना इस इंसान को जज करने का, तो मतलब बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन आपने ऐसा कभी किया नहीं, आपने कभी इस इंसान को ब्लेम नहीं किया है, ठीक है। और ये इंसान बेवजह आपको ब्लेम करता गया है। इस इंसान ने आपको हद से ज़्यादा जज किया है। अब हर किसी की सोच है, हर किसी का अपना विचार है। कोई खुद की गलतियाँ देखता है तो कोई दूसरों की गलतियाँ देखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि इंसान खुद की गलतियां नहीं देख रहा था, ये इंसान सिर्फ आपकी गलतियों पर सारी इसकी नज़र थी। खुद की गलतियां कब देखेगा वो, उसको वक्त तो चाहिए। सारा वक्त तो उसने आपकी गलतियां निकालने में लगा दिया, तो खुद की गलतियां कब देखेगा, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं,
जिस तरह से आप एनर्जाई है ना गाइस, आप दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो। ना आप इस इंसान से दूर जाना चाहते हो, ना ये इंसान आपसे दूर जाना चाहता है। दोनों भी एक दूसरे से मिलना चाहते हो। दोनों की भी नज़र एक दूसरे के ऊपर टिकी है। ऑनलाइन दोनों भी एक दूसरे को देख रहे हो, ठीक है। प्यार बहुत है, मिलना चाहते हो। पहले भी मैंने बोला कि जैसे कोई सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। केयर बहुत है, वैसे आपके पर्सन को आपकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। इस इंसान का मन नहीं लगता आपके बिना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मिलने का मन कर रहा है। और हो सकता है कि पिछले 6 महीने से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो आप दोनों, और हो सकता है कि वो अब इंतज़ार कर कर के जैसे कि खुद ही बेहाल हो रहे हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, खुद इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं, अब क्या करेंगे। अब मिलना चाहते हैं तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वाले थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं कि अगर अब उनको आगे बढ़ना है इस रिश्ते में आपकी तरफ, तो खुद उनको एक्शन लेना पड़ेगा, खुद इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, बहुत जल्द आपको इस इंसान की तरफ से ऑफर मिल सकता है, वो बात कर सकते हैं। आपका हाल देख लेते हैं, इस वक्त आपका हाल क्या है। आपके पर्सन तो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आखिरी फैसला जैसे कि लेना चाहते हैं वो। आर या पार, ठीक है। या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, या तो हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को छोड़ देना है। आर या पार करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। के पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आखिरी फैसला जैसे कि वो लेना चाहते हैं। आर या पार। आपकी एनर्जी देखते हैं, इस वक्त आपके दिल का हाल क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके दिल का हाल क्या है। सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है, दी वर्ल्ड। यही तो बात है ना, आपने इस इंसान को अपनी दुनिया बना के रखा है। आप इस इंसान के बिना रह नहीं पाते हो, आपकी दुनिया ही ये इंसान है। आपको सब कुछ आधा अधूरा सा लगता है, आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब कुछ जैसे डिपेंड हो गए हो आप इस इंसान के ऊपर। को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हो आप इस इंसान के ऊपर। और जैसे कि आपको लगता ही है कि ये इंसान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ये दुनिया ही बन चुका है आपकी। और एक कोई इच्छा हो सकती है आपकी जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, आप प्रे कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हो ऑनलाइन ज़्यादा बातें करते थे एक दूसरे के साथ, आप कोई ओल्ड मैसेजेस पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई पुराने मैसेजेस आप पढ़ रहे हो, ठीक है। दी वर्ल्ड की ही एनर्जी यहाँ पर आई है। कोई विश हो सकती है आपकी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आने वाले समय में आप जर्नी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि इंसान जर्नी करके आपके पास आए, ट्रैवल करके आपके पास आए। आप रिकंसिलेशन चाहते हो, रियूनियन चाहते हो। डेफिनेटली आप ये जो वक्त चल रहा है ना, आप बड़े परेशान हो गए हो, आपको लगता है अब सब कुछ बदलना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, आपको ऑफर करे। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है आप बहुत मिस कर रहे हो, और चाहते हो आप इस इंसान की तरफ जाना, आप चाहते हो इस इंसान से बात करना, आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, देखो कार्ड उछल कर आ चुका है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है डेथ। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप खुद की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हो, या इस इंसान ने जो आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, इस बात से आप बड़े दुखी हो रहे हो। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आपको खुद की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत तो होगी। यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग आप खुद भी चाहते हो। आप खुद भी चाहते हो कि ये जो समय है बदलना चाहिए। किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, ठीक है। आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। और किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, उल्टा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर ये इंसान हमेशा अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करता रहा, तो आपको इस बात से भी बड़ी उदासी है कि हमेशा ये इंसान पैसा पैसा करता है और आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है,
आप इतना जो प्यार करते हो फिर भी ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। इस बात से भी आप दुखी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। एक न्यू बिगनिंग आप डेफिनेटली चाहते हो। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके अंदर, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन आप शो नहीं करते हो। सामने वाला जब आपको देखता है या जब आपसे बात करता तो उसको लगता है आप बड़े रूड हो, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, और इस वक्त आपके लिए संदेश क्या है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, आप खुद के मास्टर हो। मैंने पहले बोला कि आप में विजडम बहुत है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आप खुद के मास्टर हो। आपको ना किसी के गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन फ़िलहाल आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर आपके लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है, कोई आपका सपोर्ट क्यों नहीं करता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो, आप बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हो, आपको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। तो हारना नहीं है। आपका जो स्वभाव है ना, एक माँ जैसा स्वभाव है। आप किसी को भी बहुत अपना समझते हो, और शायद आप लोगों को पहचानने में गलती कर देते हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको सच्चाई पसंद है। ठीक है, आप सच्चे लोगों को बहुत पसंद करते हो, लेकिन शायद ऐन वक्त पर आप लोगों को समझने में गलती कर जाते हो। अच्छे लोगों को आप बुरा समझते हो और बुरे लोगों को आप अच्छा समझते हो। तो ये जो आप गलती कर बैठते हो ना, इसका भुगतान आपको फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो आप लोगों को समझने में गलती कर बैठे हो। अच्छे लोगों को आप बुरा समझ गए और बुरे लोगों को आप अच्छा समझते रह गए, और फिर जब बुरे लोगों पर आपने विश्वास किया तो फिर आपका विश्वासघात हुआ है। अकेलापन जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो स्वभाव है आपका, एक माँ के जैसा हर किसी की जो आप केयर करते हो, तो आप अच्छे हो और आपको अच्छे ही बन के रहना है। बुरे लोग आएंगे, आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे। जो खड्डा खोदेगा आपके लिए वो उसी खड्डे में गिरेगा। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।